हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के पंचम खंड के 17वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर से आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के यह वचन सुनकर जालंधर अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसने सब दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिव जी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करें। यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेना अध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुरंगिनी सेना के साथ चल दिए। उससे उस सेना में 1 करोड़ दैत्य, 500 कबंध तथा 100 कुल धूर्मचल, कालक, ध्रुव, मूरज और कालनेमी आदि को आज्ञा देकर जलंधर स्वयं भी घर से जलता भूनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, शिव जी से युद्ध करके अब तक कोई न जीता है। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही है, अतः तुम वहां न जाओ। परंतु जलंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी समय उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ चल दिया। हे नारद, जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर लौटकर नहीं आता है। अस्तु, सबके आगे शुक्र, फिर जलंधर तथा उसके पीछे समस्त सेना चली। पहले तो जलंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। शुंभ निशुंभ दोनों को सेनापति नियुक्त किया गया तथा कालनेमी भी जालंधर की आज्ञा पाकर सेना सहित चला। इसी प्रकार और भी अनेक दैत्यवंशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। जब जालंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा, तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिव जी के पास जाकर जालंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी के उस आदेशानुसार देवता छिपे छिपे शिव जी के पास पहुंचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिव जी से जालंधर के आक्रमण का समाचार पूरा कर सुनाया तथा जालंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहे, हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट न होगा। यह कहकर उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे विष्णु जी, तुमने जालंधर को क्यों नहीं मारा तथा बैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया? शिव जी कैसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जालंधर बहुत बलवान है। वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वह किसी प्रकार भी न मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। अस्तु आप ही कृपा करके उसको मारें। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण है। यह कहकर शिव जी बोले। यह सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, जलंधर हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र है उनका जलंधर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वारा जलंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को अपना अपना तेज दिया। हम सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब विष्णु जी ने
तब शिव जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया, उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने में जो तेज शेष रह गया, उससे शिव जी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद इतने में जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास करते थे, चले गए। शिव जी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व शिव जी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिव जी ने अपने नंदी, गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों से भली भांति युद्ध करो। शिव जी के गण यह आज्ञा पाकर वहां से चल दिए तथा पर्वत के नीचे उतर आए। आज की कथा मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से आगे के पाठ अगले एपिसोड में।